जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सभी। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो चलिए फिर से आप सभी को आपका अपना यूट्यूब चैनल मास्टरमाइंड एकेडमी ऑफिशियल में आप सभी का वेलकम है। तो आप लोगों को पता है कि हम नाउन के प्रैक्टिस क्वेश्चन कर रहे थे, यानी कॉमन एरर। जानते हैं कि नाउन के कॉमन एरर से क्वेश्चन हर एग्जाम में जिसमें भी इंग्लिश के पेपर आते हैं तो उनमें कॉमन एरर के क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो नाउन के जो कॉमन एरर के क्वेश्चन होते हैं उन्हीं का हम प्रैक्टिस क्वेश्चन कर रहे थे। तो हम, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम प्रत्येक वीडियो में 10 क्वेश्चन लेकर के आते हैं और 10 क्वेश्चन का अच्छे से डिस्कशन हम करते हैं। अभी तक हमने पूरे 100 क्वेश्चन कर चुके हैं, यानी 10 वीडियो में हमने पूरे 10-10 करके 100 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है। तो चलिए आज फिर से आप लोगों के लिए हम इस एपिसोड में 10 क्वेश्चन और लेकर के आए हैं, क्वेश्चन नंबर 101 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 110 तक। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, और अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 101 आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, जरा समझिए। यहां से आपके स्क्रीन पे 101 क्वेश्चन दिख रहा होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 101 क्या कहता है कि एज वी आर टोल्ड दिस आइडिया ऑफ मिस्टर गांधी वाज टोटली वैलिड इन द प्रेजेंट कंडीशन ऑफ इंडिया। देखिए क्या है, एज वी आर टोल्ड। यहां पर सबसे पहले हम एरर ढूंढते हैं। एरर क्या है, देखिए एरर है पार्ट बी में एरर है। क्या एरर है कि याद रखिएगा, दिस दैट, यानी ये आपको याद रखना है, दिस दैट, सॉरी एक मिनट, दिस, ठीक है, या दैट, दिस दैट, या दीज, या दोज। दिस दैट दीज दोज के बाद अगर नाउन आए और उसके बाद ऑफ आए और फिर नाउन आए, ठीक है, याद रखिएगा, दिस दैट दीज दोज प्लस नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन। जैसा कि यहां देखिए क्या है, दिस के बाद आइडिया नाउन आ गया, फिर क्या आ गया, ऑफ, फिर क्या आया, मिसेज गांधी। अब देख रहे हैं क्या आ गया, मिसेज गांधी। तो फिर यहां पर आ गया नाउन। तो दिस के बाद नाउन फिर ऑफ प्लस नाउन। तो इसमें जो बाद वाला नाउन होता है वहां पर ये एपोस्ट्रोफी का यूज नहीं होता है इस केस में, क्योंकि उससे पहले यहां पर ऑफ लग गया। और ऑफ का मतलब होता है क्या, यानी क्या होगा इसका कि दिस आइडिया ऑफ मिसेज गांधी, यानी मिसेज गांधी का यह विचार। तो यहाँ पर ऑफ लग ही गया तो फिर एपोस्ट्रोफी भी का भावना देता है, यानी पोसेशन शो करता है, कहीं भी ऑनरशिप को शो करता है। और ऑनरशिप को शो करने के लिए आपको पता है कि हम ऑफ का भी यूज करते हैं, और यहाँ पर पहले से ऑफ का यूज किया गया है तो यहाँ पर एपोस्ट्रोफी की कोई जरूरत नहीं होती है। ठीक है, याद रखिएगा, यहाँ पर एपोस्ट्रोफी की कोई रिक्वायरमेंट नहीं थी। यानी पार्ट बी में एरर था, यानी गांधी, बस सिर्फ क्या होगा, दिस आइडिया ऑफ मिसेज गांधी, यहाँ पर एपोस्ट्रोफी नहीं लगेगा। तो इसका किस पार्ट में एरर है, पार्ट बी में एरर है। अगर आपके पास ऑप्शन होगा तो आप किस पार्ट को टिक करेंगे, पार्ट बी को। लेकिन आइए हम इसको हिंदी में समझते हैं, पूरे सेंटेंस को क्या है। एज वी आर टोल्ड, जैसा कि कहा जाता है कि दिस आइडिया ऑफ मिसेज गांधी, यहां पर यह नहीं लगेगा, वाज टोटली वैलिड इन द प्रेजेंट कंडीशन ऑफ इंडिया। यानी इंडिया की जो वर्तमान स्थिति है, यानी भारत की जो वर्तमान स्थिति है, उस स्थिति में मिसेज गांधी, यानी मिसेज गांधी का जो विचार है वह पूरी तरीके से क्या था, वैलिड था। यानी जो मिसेज गांधी का जो विचार था वो वर्तमान कंडीशन जो इंडिया का चल रहा है उसमें पूरी तरीके से वैलिड था, ऐसा कहा जाता है। वी आर टोल्ड का मतलब कहा जाता है। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 102 की तरफ। देखिए 102 क्या कहता है कि इट इज ट्रू दैट कि आई मेट चीफ मिनिस्टर एट वन ऑफ माई फ्रेंड्स हाउस। देखिए वन के बाद ऑफ आए, स्ट्रक्चर आपको याद रखना है। वन के बाद अगर ऑफ आए और ऑफ के बाद अगर दो नाउन आए, दो नाउन याद रखिएगा, दो नाउन। याद देखिए, वन आया, ऑफ आया, और उसके बाद फ्रेंड भी आया और हाउसेज भी आया, तो एपोस्ट्रोफी लगा करके हम पोसेशन या ऑनरशिप शो नहीं करते। याद रखिएगा, इसका हम एपोस्ट्रोफी लगा करके शो नहीं करते हैं। यानी एरर कहां है, तो पार्ट डी में एरर है। एरर तो मिल गया कि वन ऑफ के बाद अगर डबल नाउन आए तो उससे हम एपोस्ट्रोफी लगा करके पोसेशन शो नहीं करते हैं। तो इसका सही क्या होगा, सही होगा इट इज ट्रू दैट आई मेट चीफ मिनिस्टर, एट तक सही है। एट के बाद क्या होगा, द हाउस,
क्या हो जाएगा, द हाउस ऑफ वन ऑफ माई फ्रेंड्स, ये हो जाएगा वन ऑफ माई फ्रेंड्स। क्या होगा सही, यानी आप जो देख रहे हैं कि एट यहां पर वंस ऑफ माई फ्रेंड्स हाउस की जगह, इसके जगह आपको सही करके क्या लिखना है, यहां पर सही होगा द एट द हाउस ऑफ वन ऑफ माई फ्रेंड्स, ये इस क्वेश्चन का क्या है, सही आंसर है। ठीक है, याद रखिएगा द हाउस ऑफ वन ऑफ माई फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का क्या है, सही आंसर। यानी इट इज ट्रू दैट आई मीट चीफ मिनिस्टर एट द हाउस ऑफ वन ऑफ माई फ्रेंड्स, यानी इसका सही क्या हुआ। अब इसका हिंदी में समझिए, यानी एरर में तो मिल गया, किस पार्ट में एरर है, डी पार्ट में एरर है। क्या एरर था कि वन ऑफ के बाद अगर दो नाउन आए तो एपोस्ट्रोफी लगा करके हम उसका पोसेशन या ऑनरशिप शो नहीं करते हैं, क्योंकि एपोस्ट्रोफी क्या शो करता है, मालिकाना हक, अधिकार शो करता है, जिसको हम पोसेशन या कहते हैं या ऑनरशिप कहते हैं। ठीक है, तो यहां पर है कि इट इज ट्रू दैट आई मेट चीफ मिनिस्टर, यानी यह सही है दैट की आई मेट चीफ मिनिस्टर, यानी मैं अपने दोस्तों में से किसी एक के घर पर चीफ मिनिस्टर यानी मुख्यमंत्री से मिला था। क्या हुआ, फिर से मैं रिपीट करता हूं, इट इज ट्रू दैट, यह सही है कि मैं अपने दोस्तों के घर पर से किसी एक के घर पे मैंने मुख्यमंत्री से मिला था। ठीक है, चलिए आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 103 की बात करते हैं। क्या है, देखिए, द टीचर सेड टू अस दैट वन आउट टू वर्क हार्ड इन ऑर्डर टू अटेन, यहाँ पर क्या होगा, वन की जगह वंस होगा, याद रखिएगा वंस गोल यानी अपना गोल। यानी आपने सुना होगा इस टाइप का सेंटेंस, हम एक दो सेंटेंस लिखते हैं, जैसे कि वन शुड कीप वंस प्रोमिसेस होता है, वन शुड कीप वंस प्रोमिसेस, यानी एक आदमी को अपने वादों का क्या होना चाहिए, पक्का होना चाहिए, अपना वादा पूरा करना चाहिए। वन शुड कीप वंस प्रोमिसेस, यानी एक व्यक्ति को क्या करना चाहिए, अपना वादा पूरा करना चाहिए। इसी प्रकार सेकंड सेंटेंस हम देखते हैं। इसमें देखिए सेकंड सेंटेंस, यहां पर एरर तो आपको मिल गया है कि वन की जगह क्या होना है, वंस होना है, वन की जगह क्या होना है, वंस होना है। एक और सेंटेंस हम देखते हैं, वन शुड बी ट्रू टू वंस वर्ड, यानी किसी भी व्यक्ति को क्या होना चाहिए, अपने बात में यानी उनकी अपनी बातों पर क्या होना चाहिए, सच होना चाहिए, यानी हमेशा सच बोलना चाहिए। वन शुड बी ट्रू टू वंस वर्ड, यानी किसी व्यक्ति को अपने शब्दों में क्या होना चाहिए, सच्चाई रखना चाहिए, सच्चा होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से याद रखिएगा, ये वन की जगह क्या होगा, वंस गोल, यानी द टीचर सेड टू अस, यानी टीचर हम लोगों से कहते हैं, कहा था, शिक्षक ने हम लोगों से कहा था, देखते हैं सैड है, कहा था कि वन आउट टू, यानी एक व्यक्ति को होना चाहिए वर्क हार्ड, यानी कठिन परिश्रम करना चाहिए। किस चीज के लिए करना चाहिए, इन ऑर्डर टू अटेन वंस गोल, यानी अपने लक्ष्य को पाने के लिए किसी व्यक्ति को कठिन परिश्रम करना चाहिए। ये किसने कहा था, टीचर ने कहा था। ठीक है, तो किस पार्ट में एरर है, डी पार्ट में एरर है, यानी 103 के डी पार्ट में एरर था। ठीक है, याद रखिएगा। आप चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 104 की तरफ। 104 आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, देखिए क्या है कि being sure of his success, he told his friends that he would never forget even his enemies' names, यानी दुश्मनों का नाम, यहां पर लगेगा एपोस्ट्रोफी, याद रखिएगा ऐसे एपोस्ट्रोफी, ये प्लुरल तो है ही, सिर्फ याद रखिएगा आप, जैसे कि बॉयज का मुझे एपोस्ट्रोफी लगाना है बॉयज पे, तो लास्ट में अगर एस है तो केवल कॉमा लगा के काम चल जाता है। याद है आपको, ये हमने पहले ही बता चुका है कि अगर गर्ल्स कहीं पर लिखा हुआ इसका अगर एपोस्ट्रोफी बनाना तो केवल कॉमा लगा दीजिए, अगर लास्ट में एस रहे तो केवल कॉमा लगा के काम चल जाएगा। तो बीइंग श्योर ऑफ हिज सक्सेस, यानी अपनी सफलता, बीइंग श्योर ऑफ हिज सक्सेस यानी अपनी सफलता के लिए जब सुनिश्चित हो गया, तो ही टोल्ड, उसने कहा था कि हिज फ्रेंड्स, अपने दोस्तों से कहा था कि he would never forget even his enemies names, यानी हम अपने दुश्मनों का नाम हम कभी नहीं भूलेंगे, यानी अपने दुश्मनों का नाम। तो यहाँ पर एनिमीज है, दुश्मन का नाम, एनिमीज नेम्स, तो यहाँ पर क्या लगेगा, एपोस्ट्रोफी, तो लास्ट में एस था ही, तो केवल कॉमा लगा देने से इसका एपोस्ट्रोफी लग जाएगा। यानी किस पार्ट में एरर है, डी पार्ट में एरर था, यानी 104 के किस पार्ट में एरर है, डी पार्ट में। आई होप आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 105,
105 क्वेश्चन को देखते हैं। बड़ा सिंपल आसान क्वेश्चन है। सेंटेंस को समझिए, सेंटेंस अगर आपको समझ में आता है तो क्वेश्चन बहुत ही आसान होता है। देखिए क्या है कि द सर्वे गिव्स अस मच नॉलेज ऑफ द पब्लिक ओपिनियन, नहीं होगा, याद रखिएगा पब्लिक ओपिनियन। एरर मुझे मिल गया, किस पार्ट में एरर है? सी पार्ट में। याद रखिएगा पब्लिक, पब्लिक लाइब्रेरी आपने सुना होगा, पब्लिक लाइब्रेरी आपने सुना होगा, पब्लिक ट्रांसपोर्ट आपने सुना होगा, पब्लिक ट्रांसपोर्ट आपने सुना होगा। तो देखिए ट्रांसपोर्ट यहां पर क्या है? ट्रांसपोर्ट यहां पर है नाउन, और पब्लिक यहां पर क्या है? एडजेक्टिव है। पब्लिक यहां भी क्या है? एडजेक्टिव है, और लाइब्रेरी क्या है? नाउन है। यानी पब्लिक ऐसा वर्ड है जो नाउन का भी काम करता है और एडजेक्टिव के भी काम करता है। तो यहां पर ओपिनियन है नाउन, और नाउन का विशेषता बताने के लिए कौन आया है? एडजेक्टिव के रूप में आया है पब्लिक। तो यहां पर एपोस्ट्रोफी की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। यहां पर ओपिनियन नाउन है और यहां पर पब्लिक क्या है? एडजेक्टिव है, जो इसकी विशेषता बता रहा है। पब्लिक ओपिनियन मतलब लोगों का विचार। पब्लिक अपने मतलब क्या हुआ? यहां पर ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है, लोगों का विचार। इस तरीके से बहुत सारा वर्ड और भी होता है। आपने पब्लिक लाइब्रेरी देखा, आपने हॉस्टल लाइफ, जैसे कि आपको बताते हैं हॉस्टल लाइफ। तो देखिए हॉस्टल तो ऐसे नाउन होता है, लेकिन यहां पर लाइफ नाउन होगा तो हॉस्टल यहां पर क्या होता है? एडजेक्टिव होता है। उसी तरीके से आपने देखा होगा सिटी लाइफ। तो देखिए शहरी जीवन, तो लाइफ यहां पर क्या है? लाइफ यहां पर नाउन है, तो सिटी यहां पर क्या है? एडजेक्टिव है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि पब्लिक या हॉस्टल या सिटी या विलेज, विलेज लाइफ भी होता है। तो ये सब नाउन का भी काम करता है और एडजेक्टिव का भी काम करता है। तो यहां पर पब्लिक एडजेक्टिव का काम करने के लिए आया है, इसीलिए यहां पर एपोस्ट्रोफी की कोई जरूरत नहीं है। यानी आप सेंटेंस सही हो गया। अगर हम एपोस्ट्रोफी हटा देते हैं तो सेंटेंस सही हो गया। यानी किस पार्ट में एरर था? तो डी पार्ट में एरर था। समझिए, द सर्वे गिव्स अस मच नॉलेज ऑफ पब्लिक ओपिनियन ऑन द मैटर ऑफ टेररिज्म। यानी जो सर्वे होता है वो हमें मच नॉलेज देता है, बहुत मतलब ज्यादा ज्ञान देता है। किसके बारे में? लोग, पब्लिक ओपिनियन ऑन द मैटर ऑफ, यानी लोगों का क्या विचार है ऑन द मैटर ऑफ टेररिज्म। टेररिज्म तो आप जानते हैं आतंकवाद। आतंकवाद पे लोगों का क्या विचार है, इसके बारे में ज्यादा नॉलेज कौन देता है? सर्वे देता है। ठीक है, तो आई होप आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आया होगा। डी सी पार्ट में एरर था। चलिए क्वेश्चन नंबर 106 देखते हैं। समझिए इसको क्या है 106 कि वेरी फ्यू सोल्जर्स, बहुत कम सिपाही डेयर्ड टू टर्न और डिप ईयर। ये एक याद रखिएगा एक इडियम्स है। टर्न और डिप ईयर का मतलब होता है, क्या होता है? टर्न और डिप ईयर का मतलब होता है अनसुना करना, अनसुना कर देना, अनसुना करना। यानी वेरी फ्यू सोल्जर्स, बहुत ही ऐसे कम सिपाही है जो डेयर टू टर्न और डिप ईयर टू देयर कमांडर्स इन चीफ ऑर्डर्स। तो देखिए यहां पर एरर कहां है? पार्ट सी में एरर है। याद रखिएगा जब भी कंपाउंड नाउन आए तो कंपाउंड नाउन में एपोस्ट्रोफी लगाना हो तो उसमें लास्ट में जो वर्ड होता है उसके ऊपर एपोस्ट्रोफी लगता है। याद रखिएगा जो लास्ट में जो वर्ड होता है उसके साथ एपोस्ट्रोफी लगता है। तो यहां पर सेंटेंस में एरर क्या है? देखिए कि वेरी फ्यू सोल्जर्स डेयर टू टर्न अ डिप ईयर टू देयर कमांडर्स में यहां नहीं लगेगा, यहां पर लगेगा, चिप्स होगा। ठीक है, जो आप चिप देख रहे हैं ये हटेगा एस और चिप के जगह क्या हो जाएगा? यहां पर एपोस्ट्रोफी आपको लगेगा, चिप्स हो जाएगा। यानी बहुत कम ऐसे सिपाही है जो साहस करता था और डिप ईयर टू देयर कमांडर इन चीफ ऑर्डर्स, यानी उसके जो कमांडर इन चीफ हुआ करता होते थे उनके आज्ञा को पालन करने से बहुत ऐसे कम सिपाही थे जो अनसुना करने का हिम्मत करता था। यानी इसका हिंदी में एक साथ मतलब हुआ कि बहुत कम ऐसे सिपाही थे जो अपने कमांडर इन चीफ के आदेशों का पालन करने के लिए मना करने का हिम्मत करता था। ठीक है, यानी मना करने का, अनसुना करने का। डिप ईयर टू मतलब अनसुना करने का हिम्मत करता था, मतलब कोई बहुत कम ऐसा था जो उनकी बात को अनसुना करने का हिम्मत करता है, कोई नहीं करता है। ठीक है, तो क्या समझ में आया बात? एरर क्या है? एरर डी पार्ट में एरर है, कमांडर इन चीफ के साथ। यानी जब भी आए कंपाउंड नाउन, जैसे कि मान के चलिए आ गया फादर इन लॉ, तो फादर इन लॉ का अगर मुझे बनाना है, एपोस्ट्रोफी लगाना है तो फादर इन लॉज लगेगा, ऐसे लगेगा फादर इन लॉज। याद रखिए फादर इन लॉज। इस तरीके से सिस्टर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ। उस प्रकार अगर आपके पास चीफ मिनिस्टर
अगर आपको चीफ मिनिस्टर के साथ लगाना है एपोस्ट्रोफी तो आप किसके साथ लगाएंगे, मिनिस्टर्स के साथ लगाएंगे। प्राइम मिनिस्टर है तो मिनिस्टर के साथ लगेगा, प्राइम के साथ नहीं, ठीक है। तो जब भी कंपाउंड नाउन आए तो बाद में जो वर्ड रहता है उसके साथ एपोस्ट्रोफी लगता है। तो आई होप आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 107 देखिए, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। देखिए क्या है कि योर सन्स इन लॉ, देखिए डबल एपोस्ट्रोफी की कोई जरूरत नहीं है। अभी बताए हम कि जब भी कंपाउंड नाउन आए तो एपोस्ट्रोफी बाद वाले लास्ट वाले वर्ड पे लगता है। योर सन इन लॉज, अब सही है, ये सन्स के साथ जो एपोस्ट्रोफी लगा हुआ है ये एरर है, यानी किस पार्ट में एरर है, 107 के ए पार्ट में एरर है। ये बात तो आपको समझ में आ गया, ठीक है। तो क्या होगा, योर सन इन लॉज फ्रेंड इज सीरियसली इल, यानी आपके दामाद, सन इन लॉ मतलब क्या होता है, दामाद, आपके जो दामाद के जो फ्रेंड है वह गंभीर रूप से क्या है, सीरियसली मतलब होता है गंभीर रूप से क्या है, बीमार है। एंड और ही वांट्स, वह चाहते हैं, ही वांट्स और वह चाहता है कि यू टू सी हिम एज सुन एज पॉसिबल, यानी जितना जल्दी हो सके आप उसे क्या करें, मिले, ठीक है। तो आई होप आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 108 को समझते हैं। देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि आई अप्रिशिएट यू हेल्पिंग द पुअर। देखिए हेल्पिंग जो है जिरंड है, मैंने आपको ये कॉन्सेप्ट पहले भी पढ़ा चुका हूं कि जिरंड से पहले पजेसिव केस का प्रयोग होता है और यू पजेसिव केस नहीं है। यू का पजेसिव केस क्या होता है, योर होता है, यानी यू की जगह क्या होना है, यू की जगह क्या आना चाहिए, योर आना चाहिए। आई अप्रिशिएट योर हेल्पिंग द पुअर, यानी मैं अप्रिशिएट करता हूं, अप्रिशिएट मतलब समझते हैं ना, किसी का प्रशंसा करना, बड़ाई करना। आई अप्रिशिएट योर हेल्पिंग द पुअर, यानी आप जो गरीबों की मदद कर रहे हैं मैं उसका अप्रिशिएट करता हूं। यहाँ पर ये वर्बल नाउन है, ये इसको हम क्या कहते हैं, वर्बल नाउन, याद रखिएगा वर्बल नाउन। और वर्बल नाउन है यहाँ पर, इसको जेरंड भी कहते हैं, जेरंड को वर्बल नाउन भी कहते हैं। तो उससे पहले किसका जो होता है, पजेसिव केस का, और योर का पजेसिव केस क्या होता है, एडजेक्टिव। पजेसिव एडजेक्टिव लगेगा क्योंकि ये नाउन का काम कर रहा है हेल्पिंग द पुअर, तो उससे पहले एडजेक्टिव आएगा तो योर लगेगा, याद रखिएगा। एडजेक्टिव के केस में यू का पजेसिव एडजेक्टिव योर होता है, पजेसिव प्रोनाउन भी होता है योर्स, लेकिन हमें यहाँ पर आगे नाउन है इसके लिए एडजेक्टिव यूज करना है तो हम योर यूज करेंगे, ठीक है। हेल्पिंग द पुअर हु आर रियली द मोस्ट इग्नोर्ड एंड कंप्लीटली, यानी पूरी तरह से डिप्राइव्ड सेक्शन ऑफ आवर सोसाइटी। यानी क्या है कि मैं आपके जो गरीबों की जो मदद करते हैं मैं उसका क्या करता हूं, एप्रिशिएट करता हूं, क्योंकि जो बता आप उन गरीब लोगों की मदद करते हैं, पुअर हु आर, यानी उन गरीबों की आप मदद करते हैं, हु आर रियली, जो वास्तव में मोस्ट इग्नोरेंट, यानी जिसको अनभिज्ञ कर दिया गया है, जिसपे इग्नोर कर दिया गया है जिसको, एंड कंप्लीटली डिप्राइव्ड सेक्शन ऑफ आवर सोसाइटी, और जो हमारे समाज का बिल्कुल कैसा लोग है, डिप्राइव्ड मतलब होता है वंचित लोग है, यानी हमारे समाज का वंचित लोग है जिसके ऊपर कोई ध्यान नहीं देता है, जिसको इग्नोर किया गया है, उसको आप मदद कर रहे हैं। इसलिए इस बात की हम आपका क्या करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं कि आप गरीबों की जो मदद कर रहे हैं, क्योंकि आप उन लोगों की मदद कर रहे हैं जिनको जरूरत है, ठीक है। तो चलिए आई होप आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 109 की बात करते हैं। आई हैव रेड मेनी प्लेज ऑफ सॉज, देखिए एरर मिल गया, याद रखिएगा मेनी वर्ड आ गया, फिर नाउन आ गया, मेनी प्लस नाउन आ जाए और प्लस ऑफ प्लस नाउन आ जाए तो इस नाउन के साथ एपोस्ट्रोफी नहीं लगता है। ये ऑफ तो आ ही गया का पोसेशन शो करने के लिए, तो फिर यहाँ पर एपोस्ट्रोफी की क्या जरूरत है। मेनी प्लेज ऑफ सो हो गया, इसका मतलब ही हो गया, क्या हो गया, मेनी प्लेज ऑफ सौ, यानी 100 के कई नाटके, मेनी नाटके, बहुत सारे प्लेज, प्लेज मतलब क्या होता है, नाटक, मेनी मतलब होता है कई, तो मेनी प्लेज ऑफ सोज यानी सौज के नाटके, ठीक है, नाटक हो गया। तो यहाँ पर इसकी कोई जरूरत नहीं था, ऑफ तो लग ही गया, तो इसके लिए क्या जरूरी है, एपोस्ट्रोफी था, कोई जरूरत नहीं था। तो यानी पार्ट किस पार्ट में एरर है, बी पार्ट में एरर तो मुझे मिल गया कि यहाँ पर एपोस्ट्रोफी नहीं होगा। तो क्या होगा, आई हैव रीड मेनी प्लेज ऑफ सौज, यानी मैंने सौज के बहुत सारे नाटकों को क्या किया है, पढ़ा है। हु इज कॉल्ड द शेक्सपियर ऑफ आवर एज, जो हमारे समय का क्या कहलाता है, शेक्सपियर कहे जाते हैं। हु इज कॉल्ड, जो हमारे समय के, कॉल्ड शेक्सपियर ऑफ आवर एज, जो हमारे समय के क्या कहे जाते हैं, शेक्सपियर माने जाते हैं या कहे जाते हैं। तो यहाँ पर एपोस्ट्रोफी नहीं लगेगा, बी पार्ट में एरर था। चलिए लास्ट क्वेश्चन आज के इस एपिसोड का, क्वेश्चन नंबर 110 देखिए, समझिए क्या है कि आई डू नॉट वांट टू ब्रिंग हर टू माय होम बिकॉज हर रैशनेस इज क्वाइट इंटॉलरेबल। यानी आई के साथ देखिए डू नॉट वांट वर्ब है, तो फिर नेक्स्ट वर्ब का हमने यूज किया है टू के साथ, फिर वर्ब का पहला रूप, ये तो बिल्कुल सही है, कोई एरर नहीं है। और हर
ये भी हर ऑब्जेक्टिव केस में है, ऑब्जेक्टिव जगह पर है, ठीक है। टू माई होम, माई के बाद कोई होम से पहले कोई प्रीपोजिशन भी नहीं लगा हुआ है, क्योंकि लगता भी नहीं है, तो बिल्कुल ये सही है। बिकॉज क्योंकि हर रैशनेस इज क्वाइट इनटॉलरेबल, यानी उनके अंदर रैशनेस मतलब आप समझते हैं उदंडता, मतलब बोलने में उसको आवाज कर्कश अच्छा से नहीं बोले, र्यूडली बोले, तो उस व्यक्ति को हम कहते हैं इज इनटॉलरेबल, मतलब असहनीय है, लोगों को क्या नहीं लगेगा, अच्छा नहीं लगेगा। यानी आई डू नॉट वांट टू ब्रिंग हर टू माई होम, यानी मैं नहीं चाहता हूं कि उसको मैं कहां लाऊं, अपने घर लाऊं। बिकॉज क्योंकि हर रैशनेस इज क्वाइट इनटॉलरेबल, यानी उनकी जो बोलने की जो तरीका है वो रेशनेस है, र्यूडली उदंडता पूर्वक बोलती है, और इसीलिए हम ये जो कि क्वाइट इनटॉलरेबल, जो हमारे लोगों के लिए बिल्कुल, क्वाइट मतलब बिल्कुल, इनटॉलरेबल असहनीय है, अबर्दाश्तनीय है, ठीक है। तो आई होप आज का सेशन आपको समझ में आया होगा। मैंने अभी तक नाउन के कॉमन एरर्स के प्रैक्टिस क्वेश्चन के 110 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया है। 11 वीडियो आज चल रहा है, प्रत्येक वीडियो में हम 10-10 क्वेश्चन देख रहे हैं। तो आज का ये 11वां एपिसोड था। अगर आपने नहीं देखा है तो पिछले सारे क्वेश्चन को देखिए। अब रूल्स का क्या हो रहा है, जितने सारे रूल्स होते हैं नाउन के, अब सब रिपीट हो रहा है। मैं इसलिए रिपीट कर रहा हूं बार बार, ताकि आपको याद हो जाए। तो और भी क्वेश्चन हम इसमें लेकर के आएंगे। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा सेशन। अगर समझ में आता है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।